हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। जैसा कि आप जानते हैं, कॉम्पटेरिया यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर मैंने भारतीय लोक कलाएं और संस्कृतियों के बहुत ही आकर्षक लेक्चर की प्रकाश डाला था। मैंने एक लेक्चर दिया था, तो इसी क्रम में मैं उसी लेक्चर को नृत्य वाले पोर्शन को आगे बढ़ाता हूँ। भारत के पारंपरिक नृत्य जो कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नृत्य किए जाते हैं। तो आइए संस्कृति के अंतर्गत लोक नृत्यों की चर्चा में उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि लोक कलाओं पर एक लेक्चर हो चुका है, तो ये दूसरा लेक्चर है। आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। गोतिपुआ नृत्य। गोतिपुआ नृत्य उड़ीसा की नृत्य शैली है जो एकल रूप से युवा लड़के द्वारा की जाती है, जो महिला के वेश में नृत्य के माध्यम से भगवान जगन्नाथ और कृष्ण की स्तुति करता है। गोतिपुआ का अर्थ होता है एकल लड़का। अगला नृत्य है बिहू। असम का लोकप्रिय नृत्य है जो फसल कटाई के पश्चात अप्रैल महीने में किया जाता है। इसमें युवक और युवतियां समूह में नृत्य करते हैं, जिसमें ढोल और बांसुरी बजाया जाता है। बिहू शब्द दिमासा लोगों की भाषा से लिया गया है, जो असम का एक प्राचीन कृषि समुदाय हैद्य असमी नौ वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। होजगिरी ये त्रिपुरा का लोक नृत्य है जो रियांग समुदाय की युवा लड़कियों के द्वारा किया जाता है, जिसमें वे अपने सिर पर बोतल और घड़ों को रखती है। भोरतल यह असम के बरपेटा क्षेत्र का नृत्य है, जिसमें कलाकार सधे कदमों और स्पष्ट भाव भंगिमाओं द्वारा नृत्य करते हैं। यह नृत्य प्रसिद्ध जिहया नोम धुन पर किया जाता है। जिहया नोम का मतलब झांझ के तेज स्वर। इसकी शुरुआत नरहरि बुरहा भगत ने की थी। इसमें 6 से 8 नर्तक ताल मिलाकर नाचते हैं। अगला नृत्य है धमाल। यह कश्मीर में प्रचलित है, जो बट्टाल जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें नर्तक रंग बिरंगे वस्त्र और मनकों, शंख, सीपों की टोपी पहनते हैं तथा खुले मैदान में एक पताका गाड़कर के चारों ओर नाचते हैं। अब है रौफ। यह वृंदावन रौफ एक तरह का वृंद गान है, जिसे चक्री कहते हैं, और यह कश्मीर में प्रचलित है। इसी को रौफ रौफ भी कहीं कहा जाता है, जो बसंत ऋतु में कविताओं के साथ किया जाता है। इसमें नाचने वाले एक दूसरे के सामने कतारों में बढ़ जाते हैं और बाहों में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगला नृत्य है लामा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमालयी क्षेत्रों में मठों एवं विहारों में किया जाने वाला लोक नृत्य, जो मुखौटे पहनकर किया जाता है। अगला नृत्य है नटी। हिमाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, जिसमें रस, लय तथा भाव का संयोजन होता है। इसे लोक धुनों के साथ ऐतिहासिक तथा स्थानीय घटनाओं पर किया जाता है। यह हिमाचल में चंबा, कुल्लू, शिमला तथा सिरमौर में भी किया जाने वाला नृत्य है। अगला नृत्य है धमाल या डफ। हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य और अकेले पुरुषों द्वारा या महिलाओं के साथ किया जाता है। अगला नृत्य है लाहुर। यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला हरियाणवी नृत्य है, जो हास्य व्यंग में प्रश्नोत्तर शैली में किया जाता है। अगला नृत्य है भांगड़ा। पंजाब में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जो कि वैसाखी के अवसर पर किया जाता है। वैसाखी के दिन किसान फसल कटाई आरंभ करते हैं और इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की नींव रखी थी। लावनी नृत्य के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लोक सेवा आयोग की दृष्टि से यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। इसमें नृत्य करने वाले आकर्षक नवारी साड़ी यानी कि 9 मीटर धारण करते हैं और पुरुष स्त्री संबंधों की कहानी को बयां करता है। इसमें आध्यात्मिक एवं श्रृंगारिक दोनों का मिश्रण होता है।
और महाराष्ट्र राज्य में लोकप्रिय संगीत की एक शैली है ये, और पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष रूप से ढोलक की धुनों पर किया जाता है। लावणी शब्द की उत्पत्ति लावण्य शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है सौंदर्य। इसमें महिला कलाकार 9 यार्ड लंबी साड़ी में खुद को नौवारी कहती है और अपने बालों को बांध कर रखती है। अगला नृत्य है गिद्धा, पंजाब का लोक नृत्य जो महिलाओं द्वारा खुले आंगन में किया जाता है, जो एक व्रत से आरंभ होता है। अगला नृत्य है छोलिया, ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। कुछ लोग इसे युद्ध के प्रतीक का नृत्य मानते हैं। अगला नृत्य है घूमर, ये देवी सरस्वती की आराधना में किया जाने वाला राजस्थानी लोक नृत्य है, जिसमें महिलाएं घूंघट में घाघरा पहनकर नृत्य करती हैं। अगला नृत्य है फुगड़ी, गोवा में किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय नृत्य जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। गैर धार्मिक सभी मौसम में किया जाने वाला ये ऐसा नृत्य है। झूमर की चर्चा करते हैं, ये असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का नृत्य है जिसमें महिलाएं नृत्य करती हैं। यह फसली मौसम और त्योहारों पर किया जाता है। अगला नृत्य है चांगलो, यह नृत्य चांग जनजाति द्वारा नागालैंड में किया जाता है। यह युद्ध भूमि में शत्रुओं पर विजय को दर्शाने वाला लोक नृत्य है। बर्डो छम, यह अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। यह उत्तर पूर्व के लोगों के जातीय विभिन्न समूह के बीच का महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसमें कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते हैं। अगला नृत्य है कुटियाट्टम, केरल के इस लोक नृत्य में संस्कृत नाटकों की परंपरा को आधार बनाया जाता है। इसमें हस्त मुद्रा और नयन संचालन होता है तथा विदूषक को बोलने की स्वतंत्रता होती है। अगला नृत्य है मनियारो। मनियारो गुजरात का एक लोक नृत्य है। यह गुजरात के महोर समुदाय में प्रचलित है। इस लोक नृत्य में ढोलक, बांसुरी और रावण हत्थों जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। इस नृत्य में कई प्रकार की भावनाओं से युक्त गीत गाए जाते हैं। पादयानी, यह केरल के दक्षिण भाग का नृत्य है जो दृश्यात्मक लोक कला है। पादयानी का शाब्दिक अर्थ सैनिक संरचना से होता है, परंतु लोकवाणी में इसका अर्थ देवी चरित्र से है। इसमें भारी मुखौटों तथा केश सज्जा के साथ देवी भैरवी और यमदेव, यक्षी, परी चरित्रों को प्रस्तुत किया जाता है। पंपुअट्टम तमिलनाडु का नृत्य सांपों को समर्पित है। इसमें वयस्क लड़कियां सांपों की तरह नृत्य करती हैं। मुदियट्टू केरल का पारंपरिक नृत्य है जो देवी काली और दानव दारिका के बीच की लड़ाई की पौराणिक कथाओं को बताता है। यह भद्रकाली मंदिर में किया जाता है। इसमें 7 चरित्रों का निरूपण किया जाता है। अगला नृत्य है सांगरी। सांगरी लोक नृत्य उत्तर पूर्वी भारत के त्रिपुरा राज्य का है। इस नृत्य का प्रदर्शन मोग जनजाति द्वारा सांगरी त्यौहार पर किया जाता है। यह त्यौहार बंगाली कैलेंडर से चैत्र महीने यानी कि हमारे अप्रैल में मनाया जाता है। यह लोक नृत्य का प्रदर्शन 2018 के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किया गया था। मोग जनजाति बौद्ध धर्म से संबंधित है। कमसले, इसे बीसू मामसले नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान महादेवेश्वर को समर्पित नृत्य है। इसमें पीतल के बने वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यह एक समूह डांस है जो मैसूर के क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाता है। यह कर्नाटक के मैसूर, नागार्जुन कोंडा, कोलगाला और बंगलोर में किया जाने वाला नृत्य है। अगला नृत्य है पुलिकली। यह केरल में ओणम के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें शेर के रंग रूप वाले कपड़े पहने जाते हैं। इंसान की बहादुरी और चंचलता का प्रतीक है। यह परंपरागत रूप में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अगला है करागम। तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य है जिसे स्वास्थ्य और वर्षा हेतु देवी की स्तुति में पुरुषों द्वारा किया जाता है। डंडरिया आंध्र प्रदेश की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जिसमें नाचने वाले रंग बिरंगे पोशाकों में दूसरे गांव जाते हैं जहां उनका अतिथि सत्कार किया जाता है। वृद्ध और युवक गांव में नाचते हैं और ताल मिलाने के लिए डांडियों को बजाते हैं। डोल्लू कुनिथा कर्नाटक के मेलों में किया जाने वाला नृत्य है। इसमें पुरुष
रंग बिरंगे वस्त्र पहन बड़े बड़े ढोल के साथ नृत्य करते हैं। कुम्मी तमिलनाडु की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला सरलतम नृत्य है, जिसमें वो एक ऊंचे पीतल के दीप या चित्र या कृष्ण की मूर्ति के इर्द गिर्द नृत्य करते हैं। कोलट्टम, इसमें युवतियां तथा छोटे बालक भाग लेते हैं। यह तमिलनाडु का लोक नृत्य है। यक्षगान, यह कर्नाटक का नृत्य है, जिसमें मिथकी कथाओं, पुराणों तथा रामायण महाभारत पर आधारित कथाओं पर नृत्य किया रहता है। यक्ष का शाब्दिक अर्थ है यक्ष के गीत। कर्नाटक में यक्षगान की परंपरा लगभग 800 वर्ष पुरानी मानी जाती है। यह संगीत, नृत्य, भाषण और वेशभूषा का एक समृद्ध कलात्मक मिश्रण है। इस कला में संगीत, नाटक के साथ साथ नैतिक शिक्षा और जन मनोरंजन जैसी विशेषताओं को भी महत्व दिया जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली दोनों से अलग है। आज हमने लोक कलाओं को, इसके अंतर्गत लोक नृत्य पर चर्चा की। अब हम अगले लेक्चर में लोक चित्रकला में बारली चित्रकला और अन्य चित्रकलाओं के बारे में, बादामी चित्रकला के बारे में चर्चा करेंगे। कॉम्पिटेरिया पर नित्य निरंतर बने रहें और भारतीय लोक कलाएँ और संस्कृतियों के बारे में विस्तृत ज्ञान लेते रहें। कॉम्पिटेरिया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। एक वृक्ष लगाने का संकल्प लें। वृक्ष लगाएं, वातावरण को हरा भरा बनाएं। कॉम्पिटेरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।